गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया था, उसमें आगे फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग भी कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अपना नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसी स्थिति में होता है? तो देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए इसकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है? इसमें पहचान क्या होती है? जैसे प्रेजेंट में होता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। उसके बाद इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ, दोनों के साथ क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं, विल बी प्लस शैल। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं, विल बी और शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल बी और शैल बी होगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट आई तथा वी सब्जेक्ट है, आई तथा वी सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी। आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? शैल बी। से सभी जो सब्जेक्ट है, से सभी कर्ताओं, जो भी बच गई, एक ही, सी, इट, दे, यू, ने, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आती। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल बी आती। यानी आई तथा वी शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आती है। आई तथा वी जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? शैल बी। और शेष जो सभी सब्जेक्ट्स है उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल बी। चाहे ये सब्जेक्ट क्या हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ क्या आती है? विल बी आती। केवल आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल बी आती है। बाद में सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही क्या आती है? विल बी हेल्पिंग वर्ब आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की बात करते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी कि कहीं कहने का मतलब इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। कहने का मतलब यह हुआ कि इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कौन से टेंस की बात हो रही है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कार्य भविष्य में कोई काम क्या हो? जारी हो। ऐसा लगे कि भविष्य में वो काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसकी पहचान होती है
कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, विल सेल के साथ क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं, विल और सेल के साथ क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ बी जोड़ते हैं। सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल बी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल बी, तथा शेष सभी कर्ता या शेष सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर शेष जो सभी सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ ही क्या आती है, विल भी आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, यानी इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब देखो इसका यूज, अपने को पता चल रहा है इस पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसका सबसे पहले पढ़ने से पहले अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है, प्रयोग है, उसका अध्ययन करते हैं। जब वाक्य में सेंटेंस में, जब वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम जब वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो आदि हो तो एट दिस मोमेंट टुमारो आदि हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो आदि हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ जब वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दैट टाइम टुमारो आदि हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, एग्जांपल देखो, वी स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो ब्रैकेट में दे रखा है रीड, ब्रैकेट में कौन सी वर्ब दे रखी है, रीड। रीड वर्ब की फॉर्म बनी है, रीड वर्ब की क्या बनी है, फॉर्म बनी है। वी स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, वी स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो वर्ब बननी है रीड, कौन सी बननी है, रीड। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वी, और एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट आई और वी, आई और वी के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सेल, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सेल। आई और वी के साथ क्या जोड़ते हैं, सेल, सेल और विल और सेल के साथ इस टेंस में कौन क्या जुड़ता है, बी, विल और सेल के साथ इस टेंस में क्या जुड़ता है, बी, वी सेल बी, और रीड की एनजी फॉर्म क्या हो गई, रीडिंग, वी सेल बी रीडिंग इंग्लिश, वी सेल बी रीडिंग
English at this time tomorrow. We shall be reading English at this time tomorrow. ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अपना नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला जो टेंस है वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर देखो, सबसे पहले वही बात कि इसकी क्या होनी चाहिए? पहचान होगा। इस टेंस में इसकी क्या होनी चाहिए? पहचान। तो पहचान क्या होगा कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा इत्यादि शब्द आते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकेगा, चुकेगा इत्यादि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकेगा इत्यादि शब्द आते हैं। इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। किसमें? इस टेंस में। कौन से टेंस की बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकेगा आदि शब्द आते। हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में वही बात है, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो ही आती है, विल और शैल। पूरे टेंस में उनके साथ कंटिन्यूअस में भी जुड़ता है। अब परफेक्ट देखो क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ परफेक्ट में हैव जोड़ते हैं। विल और शैल के साथ परफेक्ट में क्या जोड़ते हैं? हैव। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ क्या जोड़ते हैं? है जोड़ते हैं। विल और शैल के साथ क्या जोड़ते हैं? है जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? विल और शैल, और उसके साथ क्या जोड़ दिया? है। सब्जेक्ट आई तथा वी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल है। सब्जेक्ट आई तथा वी होने पर सब्जेक्ट क्या है? आई तथा वी, तो हेल्पिंग वर्ब आती है शैल। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ, यानी वो सभी आ गई। ही, सी, इट, दे, यू, कोई भी नेम हो, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है विल है। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल। आई तथा वी के साथ शैल है। सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल है। तो शेष सभी कर्ताओं के साथ, यानी जो भी बच गए, सी, इट, दे, यू, यानी चाहे ये सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही क्या आती है? विल है हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल है। यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हैव जुड़ता है, आई तथा वी के साथ शैल है, और शेष जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, दे, यू, कोई नाम, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल हैव हेल्पिंग वर्ब आती। इसके बाद में इस टेंस में मैन वर्ब। इस टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इस टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में क्या आती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है?
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म में आती है, एम वी की थर्ड फॉर्म। तो दोबारा देख लो एक बार, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकेगा आदि शब्द आते। ये हिंदी वाक्यों में से क्या हो गई? पहचान हो गई। हिंदी वाक्यों के अंत में ये क्या हो गई? पहचान। नेक्स्ट है अपनी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो ही होती है, विल और शैल। विल और शैल दोनों के साथ क्या जुड़ता है? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल और शैल, और दोनों के साथ क्या जोड़ते हैं? हैव जोड़ते हैं। सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल है, और शेष जो सभी सब्जेक्ट हैं, शेष जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ही सी इट दे यू नेम, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ क्या आती है? विल है। और मेन वर्ब की इस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म में आती। अब इसका यूज देखो आगे। फ्यूचर परफेक्ट। इस टेंस के वाक्यों के अंत में इस टेंस के सेंटेंसेज के अंत में, इस टेंस के सेंटेंसेज के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में या प्रारंभ में, या प्रारंभ में, अंत में या प्रारंभ में, ध्यान रखना, अंत में या प्रारंभ में बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, या बाय द एंड ऑफ, या बाय द एंड ऑफ, और फिर टाइम, बाय द एंड ऑफ, यानी बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, या बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता। इस टेंस के सेंटेंसेस के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में या प्रारंभ, या तो लास्ट की बात हो रही है या शुरू में, यानी या तो वाक्य के कहा लास्ट में या फिर स्टार्ट में, या तो वाक्य के स्टार्ट में या उसके एंड में क्या हो? बाय प्लस टाइम, या तो बाय के बाद में, बाय प्लस टाइम यानी बाय के बाद में क्या दिया हो? समय दिया हो। बाय के बाद में क्या दिया हुआ हो? समय, यानी वाक्य के प्रारंभ या आखिर में या तो बाय के बाद में क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। या बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हो। क्या दिया हो? बाय द एंड ऑफ टाइम, बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हो, तो वहां कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी वाक्य के प्रारंभ या अंत में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ही स्पेस, ही स्पेस होम बाय नेक्स्ट मंथ। वर्ब बनी रिटर्न, वर्ब बनी है रिटर्न। ही स्पेस होम बाय नेक्स्ट मंथ, ही स्पेस होम बाय नेक्स्ट मंथ। वर्ब बनी है रिटर्न। वर्ब कौन सी बनी है? रिटर्न। अब इस वाक्य के अंत में क्या दे रखा है? बाय, बाय आ गया। बाय के बाद में क्या हो? टाइम। अब टाइम दे रखा है कौन सा? नेक्स्ट मंथ। बाय समय, समय के बाद में क्या दे रखा है? टाइम। बाय के बाद में समय दे रखा है ना, बाय नेक्स्ट मंथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या है?
ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल। तो विल के सेल और विल के साथ क्या जोड़ते हैं, तो ही विल हैव रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से अपना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।